जय श्री कृष्ण। साकार और निराकार दोनों मार्गों का विस्तृत वर्णन श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने किया। और साकार और निराकार दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं और ये व्यक्ति की इच्छा पर, उसके विचार पर, उसके चिंतन पर निर्भर करता है कि वह उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कौन से मार्ग को चुने। दोनों मार्गों का विस्तृत वर्णन करने के बाद आज श्री कृष्ण निराकार मार्ग के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं मार्ग दोनों ही मेरे तक आपको ले जाएंगे, पर निराकार मार्ग क्या है उसको वो फिर आज कहते हैं। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त असक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देवद्भिर अवाप्यते। वो कहते हैं कि मार्ग यद्यपि दोनों मेरे तक आपको ले जाएंगे, परंतु निराकार भक्ति का मार्ग कठिन है। निराकार भक्ति के मार्ग का सेवन करना साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। क्यों? इसको आप दैनिक जीवन में भी आप देख सकते हो कि जब कोई चीज हमें दिखाई देती है तो उसके साथ अपने मन को जोड़ना आसान होता है। और निराकार में कोई आकार ही नहीं है हमारे सामने, तो उस और जब हम अपनी बुद्धि को ले जाते हैं तो हमारी बुद्धि उस और बड़ी कठिनाई से जोड़ती है। और उसके साथ वो ये कहते हैं कि व्यक्ति के इस धरती पर अनेक जन्म हो चुके हैं और अनेक जन्म में व्यक्ति ने बहुत बार साकार रूप के दर्शन किए हैं। साकार रूप को ही वो मानता आया है। साकार रूप को जब वो मानता आया है तो उसके साथ उसका लगाव हो जाना, उसका जुड़ाव हो जाना आसानी से हो जाता है। और निराकार को केवल हम निराकार भी नहीं कहते, निर्गुण भी कहते हैं, अर्थात उसमें कोई गुण ही नहीं। और साकार सगुण है, गुण है। और जैसे ही गुण व्यक्ति के पास आ जाते हैं तो गुण का जो फल होता है आसानी से मिल जाता है। गुण देखते ही उसके प्रति लगाव हो जाता है। और जिसमें कोई गुण ही नहीं है उसके साथ अपने को जो जोड़ना होता है वो कठिन हो जाता है। और इसकी तुलना आप दैनिक जीवन के कई उदाहरणों के माध्यम से कर सकते हो। आपने कभी बंदर और बिल्ली को, अपने बच्चों को उठाते हुए देखा है? बंदर का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ से पैदा होते ही चिपक जाता है, जिससे उसकी जो माँ होती है वह आसानी से लेकर उसको एक से दूसरे उसमें वृक्ष पर कूदती रहती है। और बिल्ली के बच्चे में वो पकड़ नहीं होती। बिल्ली के बच्चे को उसकी माँ ही उसको पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है। और ये हम अपने रोजमर्रा की जीवन में ये इन दोनों को देखते हैं। बंदर के बच्चे को भी अपनी माँ से चिपके हुए, और बिल्ली कैसे अपने बच्चे को उठा करके ले जाती है। सेम वही निराकार भक्ति है। और साकार भक्ति क्या है? बिल्ली जैसे अपने बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसे ही सगुण परमात्मा अपने भक्त को, उसको रास्ता पकड़ाते हुए उसको लक्ष्य तक पहुंचाता है। पर निर्गुण और निराकार में व्यक्ति को अब कोई साथी नहीं मिलता, उसको अपने लक्ष्य तक स्वयं ही पहुंचना है। ये अंतर श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि निराकार और निर्गुण व्यक्ति अपने प्रयत्नों से, अपनी मेहनत से ही उस लक्ष्य को प्राप्त करता है, पर साकार के हाथ हमेशा
परमपिता परमात्मा पकड़े रहते हैं, क्योंकि वो सगुण है। जिसमें गुण होता है वो हमेशा गुण की ओर आकर्षित होता है। तो ये उन्होंने बताया निराकार और साकार भक्ति के अंतर को, कि निराकार को अपना रास्ता स्वयं चुनना है, लक्ष्य तक स्वयं जाना है, क्योंकि उसने किसी को मूर्ति के रूप में देखा ही नहीं। पर साकार की सहायता जैसे एक बिल्ली अपने बच्चे की करती है, वो परमपिता परमात्मा हमेशा आपके सहायक बनते हैं। और वो मार्ग निराकार की अपेक्षा थोड़ा आसान है। और जब हम किसी भी मूर्ति वाले मार्ग को, मूर्ति वाली रूप को अपने सामने देखते हैं, तो हमारी नेत्र सहज ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, हमारा मन उसकी ओर सहज ही आकर्षित हो जाता है, और हम उसकी ओर अपना मन लगा करके उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो परमात्मा ने दोनों मार्गों को स्पष्ट कर दिया, और दोनों मार्गों के में आसान मार्ग भी आपको बता दिया। अब आपको उसमें से कौन सा मार्ग चयन करना है वो आप स्वयं करें, और जिस भी मार्ग को चयन करना है वो तुम्हें उस परमात्मा तक जोड़ेगा। तो जुड़ते हैं उस परमात्मा को श्री कृष्ण के द्वारा कही गई इन बातों को जीवन में लागू करके, उसको अपना करके, और उनको जीवन में धारण करके। और जीवन में धारण करना है, लागू करना है, तो श्लोकों को तो पढ़ना ही है, और उसके लिए चैनल से जुड़ना भी पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो करते हैं चैनल को सब्सक्राइब, और श्लोकों को लाइक करके उस परमपिता परमात्मा के साथ अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। जय श्री कृष्ण।